हाँ बेटा, तो आप लोगों को हमने नाउन पढ़ा दिया। आज जो है मैथ का नहीं, आज इंग्लिश का वीडियो पढ़ेगा। किसका? इंग्लिश का। और इंग्लिश भी आज आप लोग पढ़ोगे, समझ आया बेटा? तो आपने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ लिया है, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सब आपने जान लिया है, ठीक है। और नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये आप भी जान गए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने भाग हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं? 8। कितने हैं? फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? NPA। हाँ, क्या बताए थे? 1 मिनट। क्या बताए थे फार्मूला बेटा? हाँ, ये फार्मूला है। क्या है ये? इससे आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच याद रहेगा, ठीक है। N फॉर क्या होता है? P फॉर क्या होता है? A फॉर क्या होता है? B फॉर, A फॉर, P फॉर, C फॉर, I फॉर इंटरजेक्शन। गुड, ये समझ में आया? बोलो हाँ। ये आप लोगों को याद है अच्छे से। इसके बाद में हमने बताया आपको नाउन के प्रकार। किसके प्रकार बेटा? नाउन के प्रकार, ठीक है। नाउन के, अब नाउन के कितने लड़के हैं? फार्मूला क्या है? CPC M में। CPC, हाँ CPC M में, नॉट झम में, CPC M में। बहुत गुड। C फॉर क्या होता है? P फॉर, C फॉर, M फॉर। गुड, समझ में आया? कॉमन नाउन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे जब रिवाइज करते हुए चलोगे तो माइंड अपडेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? और जब माइंड अपडेट हो जाएगा तो आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। समझ में आया? बोलो हाँ। ओके, हमने आपको कॉमन नाउन बता दिया बेटा ना। कॉमन नाउन दिखाई दे रहा है कि स्याही और डालें? दिखाई दे रहा ना? ओके, तो कॉमन नाउन बेटा, हाँ कॉमन नाउन के बारे में आप जान गए हैं ना। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाह, यहाँ हो जरा। हाँ, तोड़ देंगे। समझ में आया? हाँ चलो रहेगा। वो वाला मार्कर चल रहा है तो उसको दो। तो देखो बेटा, तो क्या है कॉमन नाउन? क्या है कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। बता दिए तभी भूल जाते हो, फोड़ेंगे एक दिन। समझ में आया? छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। समझ में आया? इसलिए आप लोग फोटो ना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो पढ़ा है उसको सुनो। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा का जो आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो, अगर जो फिर से भूल गए हो तो वीडियो फिर से जाके देख लेना, या कॉपी में जो लिखे हो उसको फिर से देख लेना, जिससे अपडेट हो जाए। क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। क्या हो जाए? सॉफ्टवेयर फिर से चढ़ जाए, है ना, जिससे भुलाओ मत आप, ठीक है। समझ में आया? बोलो हाँ। ओके, अब देखो, कॉमन नाउन वह नाउन है जिससे हम किसी जाति का बोध करते हैं। किसका बोध करते हैं? जाति का बोध करते हैं, ठीक। डिफिनेशन लिखवा दिए इसका। बोलो हाँ। और ये भी एग्जाम्पल भी बता दिए हैं कि क्या बोलते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए क्या है? मार्कर। अब मार्कर कई प्रकार के होते हैं। ब्लैक मार्कर भी होता है, ब्लू मार्कर भी होता है ना, ठीक है, और रेड मार्कर भी होता है। तो कई प्रकार के मार्कर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको जब सिर्फ मार्कर कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? सक्षम सही से बैठो, नहीं पिट जाओगे बिल्कुल। और इधर देखोगे कोई कॉपी पेन सब बंद करके रख दो। कोई एक भी अच्छा नोट नहीं करेगा जब तक कहेंगे नहीं। सीधा व्हाइट बोर्ड पे दिमाग होना चाहिए। ओके, क्लियर? तो कॉमन नाउन वह नाउन है जिससे हम किसी जाति का बोध करते हैं। किसका बोध करते हैं? अब जाति वो नहीं कि वो तिवारी थे, वो शुक्ल थे, वो कुछ और थे, वो कुछ और थे।
जाति मतलब यह होता है जैसे हम लोग क्या है, मानव, क्या है, तो पूरे मानव जाति का बोलो, जितने भी मानव हैं, जैसे कोई कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो हो, ठीक है, सब क्या है, मानव, क्या है, मानव, क्या है, मानव जाति, क्या है, मानव जाति। जैसे मान लीजिए क्या है, बुक है, क्या है, अब बुक बेटा चाहे जिसकी बुक हो, ये क्या है, ये क्या है, जाति, बुक क्या है, जाति है, क्या है, बुक जाति है, तो जाति। अब इसमें कौन सी बुक है, अलग अलग बुक है, उसका अलग अलग नाम लेंगे तब आप जानोगे प्रॉपर नाउन, ठीक है, समझ में आया। तो कॉमन नाउन हमने आपको अच्छे से पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि हाँ, जैसे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया हमने, क्या बोल दिया बेटा, पेन, क्या बोल दिया, पेन, तो पेन हमारा क्या है, कॉमन नाउन, क्या है, बोलेंगे ब्लू पेन, तो कौन सा पेन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सुनो बेटा, जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा, और हमारे साथ आपको बोलना पड़ेगा, तभी वीडियो में आनंद आएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। क्या पढ़ोगे, प्रॉपर नाउन, क्या पढ़ोगे बेटा, क्या बोलते हैं, जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, देखो बेटा, अब हमारे साथ बोलो, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, पहले डिफिनीशन लिखते हैं ना, डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा, क्या होता है, बोलो, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन denotes a particular person, place of people or thing। देखो बेटा, ये कह रहा है, ए बोलो, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन denotes a particular, denotes a particular person, place of people or things। A proper noun, 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 a proper noun denotes a particular, denotes a particular, a proper noun denotes a particular, a proper noun denotes a particular। सोना तू सब सोवे लागत है, पढ़े मतलब पढ़ना है, सोना नहीं। अब हम बढ़िया से गवावे लगी तो तू सब सोवे लागत सोना, ध्यान दो। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर, ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर person, place of people, person, place of people, person, place of people or things। अब सुनो, बोलो, ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर, 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 ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर,
A proper noun denotes a particular. A proper noun denotes a particular. A proper noun denotes a particular. ऐसे जितनी बार हम बुलवाए हैं वीडियो देखोगे तो उतनी बार आपको बोलना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं कहा ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर। 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 देखो बेटा, अब क्या होता है, आपने कॉमन नाउन में प्रश्न पढ़ा था ना? बोलो हाँ। पर्सन, प्लेस ऑफ पीपल और थिंग। पर्सन, प्लेस, पीपल, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस ऑफ पीपल और थिंग। पर्सन, प्लेस, पीपल और थिंग। बोलो पर्सन, प्लेस, पीपल और थिंग। 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 बोलो ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, पीपल और थिंग। A pronoun denotes a particular person, place, people, or thing. वेरी गुड। चलो तुम आओ सक्षम, यहाँ आओ। आज सक्षम पढ़ा ही देंगे, आज तुम लोगों को मास्टर बना ही देंगे। आज सक्षम, सक्षम पढ़ाओ, सबको सक्षम बनाओ। पर्सन, place of people or thing. एक बार आओ। A proper noun denotes a particular पर्सन, place of people or thing. वेरी गुड। बताओ इन लोगों को, अब हमको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा ना? सबको सक्षम बना दिए ना? बोलो सब लोग पढ़ लोगे अब? हाँ, बहुत गुड। चलो सुपर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पीपल, नेक्स्ट पर्सन। हाँ, आकाश, आकाश, सबको आकाश में भेजेंगे। A proper noun डिनोट्स particular person plus of पीपल। people or thing. बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत गुड। सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। याद हो जाएगा ना? गुड। चलो ठीक। अब आकाश ने आप लोगों को पाताल में पहुंचा दिया है, सक्षम ने आप लोगों को सक्षम बना दिया है। ठीक है, आदर्श भी कुछ करके दिखाएंगे। आ जाओ आदर्श, करके दिखाना, बेइज्जती मत कराना। A proper noun denotes a particular person, place of people or things. चलो ठीक है, गुड। अब अगले वीडियो में और कोई आएगा। ठीक है, गो। देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़ाया, ठीक है, साकेत और फिर क्या नाम है, प्रतीक, वैभव, रौनक, ये लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। समझ में आया? और बहुत अच्छे से तैयारी करके तब पढ़ाएंगे। समझ में आया? और सचिन तेंदुलकर अपनी बल्लेबाजी करेंगे। समझ में आया? महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। और सक्षम, सबको सक्षम बना रहे हैं। तो क्या पढ़ो? ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर। A proper noun denotes a particular. A proper noun denotes a particular person, place, people or thing. Person, place, people or thing. Person, place, people or thing. वेरी गुड, जबरदस्त। देखो बेटा,
ऐसे जब हम कोई चीज़ जब बार बार बोलते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना बेटा, प्रैक्टिस करना। क्या करना है? जैसे सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाजी करने जाते हैं तो कई बार प्रैक्टिस करते हैं। कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं? कई बार। कहीं यहाँ जाकर खेल रहे हैं, कहीं वहाँ जाकर खेल रहे हैं। ऐसे बहुत लोग जो महान बल्लेबाज विराट कोहली और चाहे पहले खूब बल्लेबाजी कर लेते हैं, तब पहुँचते हैं मैदान में, आज हिला के रख देंगे। वैसे आप लोग भी जब खूब अच्छे से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप लोग भी हिला के रख दोगे। समझ में आया? हाँ, कहते चाहे जो हो हिला के रख देंगे। समझ में आया? हाँ, सचिन तेंदुलकर हंस रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो बेटा ये समझ में आया, आप समझ लो। ये कहता है ए प्रॉपर नाउन मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो निर्धारित करता है कि एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को। जैसे हमारा नाम क्या है? रोहित। क्या है? तो हम सिर्फ एक है, हम क्या है? यहाँ पर सिर्फ हम अकेले रोहित है ना, तो सिर्फ आप हमारी बात कर रहे हो ना, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। क्या होता है? और प्लेस मतलब स्थान। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान। क्या होता है? ऑफ मतलब का, और पीपुल मतलब लोग, और थिंग मतलब स्थान। थिंग मतलब थिंग मीन्स वस्तु। थिंग मीन्स वस्तु। अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक प्रॉपर नाउन वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी व्यक्ति का, स्थान का और लोग का और वस्तु का पर्टिकुलर उनको हम व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं का नाम। जैसे मान लीजिए आपके पापा के नाम में पैसा आवा। क्या आया है? पैसा। अब डाकिया लेके पैसा घूम रहा है। अब गांव में पता चला कि देवी दिन कई लोग हैं, ठीक है। अब पता चला भैया पैसा लेकर आ गए। अब उसके बाद में अब देवी दिन ये भी हैं, देवी दिन पांडे भी हैं, देवी दिन शर्मा भी हैं। अब वो कह रहा है हम किसको ले जाके लेटर दें पैसा वाला खत। अब वो लेके घूम रहा है इधर से उधर। तब पता चला कि महंगूपुर में देवी दिन है, उन्हीं को देना है, ठीक है। अब ले जाके भैया देवी दिन को हम क्या दिए? पैसा वाला लिफाफा ले जाके दे दिए, ठीक है। अब पैसा वाला लिफाफा जब ले जाके दिए तो डाकिया जब उनके घर जाके पहुंचा तो पता चला कि हाँ फलाने देवी दिन यही हुए हैं। तो फलाने जगह हम देकर जिसको हम देंगे वही है प्रॉपर नाउन। क्या है? कहते अब मान लीजिए आप कहीं गए अयोध्या में घूमने या दिल्ली गए घूमने, तो आपसे पूछा जाएगा भैया आप कहाँ के हो? तो आप बोलोगे भैया हम तो अयोध्या के हैं। तो बोलेंगे भैया अयोध्या में कहाँ के हो? तो बताओगे अयोध्या में नवाबगंज जानते हो आप? कहीं यहाँ नवाबगंज जानते हैं? तो कहिए नवाबगंज में कहाँ से हो? तो आप बताओगे महंगूपुर के हैं। तो महंगूपुर जब बता दोगे तो महंगूपुर में किसके घर के हो? तो बताओगे फलाने घर के हैं। तब फलाने घर जो फलाना का घर है वही प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर है। तो आपसे पूछें प्रॉपर आप किसके घर के हुआ? तो आप कहो प्रॉपर हम इनके घर के, वही हमारे घर यहाँ है, वही है प्रॉपर नाउन। क्या है? तो जब क्यों कहिए जब घुमाए फिराए बताओगे तो आप बताइए कॉमन नाउन। क्या बताओगे? कॉमन नाउन। और जो क्यों कहिए अपन एग्जैक्ट स्थान बताओगे कि हम प्रॉपर जगह यहाँ रहते हैं, हमारे घर यहाँ। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ अपने घर पे पढ़ा रहे हैं ना, तो ये प्रॉपर स्थान है। क्या है? प्रॉपर स्थान। हम यहाँ पर रहते भी हैं, यहीं पर हमारा ट्यूशन सेंटर भी है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रॉपर स्थान है। किसका है? प्रॉपर स्थान है। रोहित सर यहीं पर पढ़ाते हैं और यही प्रॉपर है। समझ में आया? क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिससे हम किसी एक व्यक्ति का बोध करते हैं। किसका बोध करते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए देश बोले। क्या बोले? अब बहुत सारा देश है लेकिन उसमें हमारा एक देश है भारत, प्यारा देश। क्या है? हमारा देश क्या है? प्यारा भारत है ना। भारत देश में रहते हैं। किस में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। उसी प्रकार से वो नाम ले लो बेटा ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान बेकार देश है, ठीक है। समझ में आया? हम नाम ले लें अमेरिका का। अमेरिका भी गद्दार देश है लेकिन कोई बात नहीं, नाम ले लिया जाता है। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? देश है। क्या है? तो जो हम नाम लेते हैं बेटा वही है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मान लीजिए अभी यहाँ इतने लोग बैठे हो, हम बोले छात्र। क्या बोले? तो छात्र क्या है? छात्र में पूरे लोग आ जाओगे ना, तो छात्र कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो जाए। क्या हो जाएगा? उसी में से हम बोले आदर्श बेटा, तो आदर्श क्या हो जाएंगे? आदर्श क्या हो जाएंगे? इसी में बोल दी सचिन तेंदुलकर, तो इसी में बोल दी सक्षम, तो इसी में आकाश, इसी में प्रतीक, इसी में साकेत, इसी में रौनक, इसी में वैभव। हाँ, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? हाँ, तो प्रॉपर नाउन उसी को कहते हैं जब हम किसी का नाम लेते हैं। किसी का
नाम लेते हैं, किसी का हम बात करते हैं, समझ में आया, फलाने की बात कर रहे हैं तो उनका नाम लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन क्या है। जैसे मांगूपुर में आप रहते हो तो मांगूपुर क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। बिश्नौरपुर क्या है, बिश्नौरपुर क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। लहुआ बीरपुर क्या है, दिल्ली क्या है, गोंडा क्या है, राजा क्या है, राजा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि राजा तमाम प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जिस राजे का नाम लेंगे वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा हम बोल दिए क्या बोलते हैं, क्या बोले बेटा, हम बोल दिए कि क्या बोलते हैं मोदी जी, तो मोदी जी क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। हम बोल दिए दिल्ली तो प्रॉपर नाउन, हम बोल दिए लखनऊ तो, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन। अब एग्जाम्पल कोई पूछेगा, एग्जाम्पल क्या पूछेगा बेटा, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, क्या पूछेगा, उदाहरण। तो इसमें आप बता दोगे राम, क्या बता दोगे। अब राम भगवान रखे तो हैं, है ना, तो राम भगवान क्या है, प्रॉपर है, क्या है। हम लिखे श्याम, क्या लिखे, श्याम क्या है, प्रॉपर क्या है। हम बोले कृष्णा, क्या बोले, कृष्णा क्या है, प्रॉपर है, क्या है। हम बोले साकेत, क्या बोले, तो क्या है। हम बोले इंडिया, क्या बोले, इंडिया क्या बोले, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझ में आया, नोट कर लियो सभी लोग, नहीं नोट किए हो तो फटाफट इसको नोट कर लो। आज के वीडियो में सिर्फ आपका प्रॉपर नाउन रहेगा, क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन। और बेटा जो लोग नोट नहीं कर पाए हो, दूर से देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, वो फटाफट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट, क्या करोगे, हाँ 3 उंगली से स्क्रीनशॉट करेंगे और उसको बहुत लोगों 3 उंगली नहीं होता, कुछ और दूसरा फंक्शन रहता, फीचर रहता, तो नोट करते हैं, ठीक है। तो उसको स्क्रीनशॉट करके अच्छे से नोट करके पढ़ो और आगे बढ़ो। समझ में आया, मम्मी पापा का सम्मान करो, ठीक है, उन्हें उनके आशीर्वाद लियो तो जल्दी याद है, ठीक है। आज के वीडियो में बेटा सिर्फ इतना, ओके गुड।